Hello everyone, this video is for class 11th AI students and we are going to discuss topic looping statements from the unit Python programming. In last video we have seen that there are three types of Python statements. First one is sequential statement जिसमें कि हर एक statement execute होता है program का in a sequence one by one every statement is executed एंड देन सिलेक्शन स्टेटमेंट जिसमें कि स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन. इफ़ द कंडीशन इज ट्रू तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड. सो बेस्ड ऑन कंडीशन व्हेन द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड दैट इज कॉल्ड selection statements or conditional statements. Now what are looping statement? This is the third type of statement you can see. Looping statement मतलब जो statements बार बार loop में execute होते हैं और कब तक execute होते हैं, जब तक condition true रहती है. तो इसमें भी जो आपको यूज़ करनी है that is condition. If condition is true तो जब तक condition true होगी तब तक क्या होगा, ये जो लूपिंग स्टेटमेंट है एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे. जैसी कंडीशन फॉल्स होगी देन दिस लूप विल टर्मिनेट. तो अभी हम देखेंगे जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे दैट हाउ इट वर्क्स. बट अभी आपको पता होना चाहिए कि जो लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं दीज आर द स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स, फॉर एंड वाइल. हमारे सिलेबस पे जो हमें फोकस करना है वो सिर्फ फॉर लूप पे फोकस करना है. वी आर गोइंग टू ओनली डिस्कस फॉर लूप अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. नाउ लेट्स सी. लूपिंग स्टेटमेंट्स in programming languages allow you to execute a block of code repeatedly. So for example हमने देखा था कि अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें कोई एक चीज़ या एक एक्शन लेना है बेस्ड ऑन द कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, तो हम प्रिंट कर दे इवन. अगर नहीं है तो ऑड. तो अगर कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ हम एक स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ रेनिंग देन वी विल टेक अम्ब्रेला. अगर बारिश नहीं हो रही है देन वी विल नॉट टेक अम्ब्रेला. मतलब कि बेस्ड ऑन कंडीशन की वेदर इट इज़ रेनिंग और नॉट, हम क्या कर रहे हैं, दो एक्शन में से कि टेकिंग अम्ब्रेला या नॉट टेक अम्ब्रेला, इन दो एक्शन में से सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो वहाँ पे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज़ करते थे. ऐसे ही हम लूपिंग स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई एक एक्शन बार बार लेना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 to 100, तो हमें बार बार क्या करना है, प्रिंट एन ही करना है. हमें बार बार वेरिएबल की वैल्यू ही प्रिंट करनी है. बस इसमें क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है. बस एन की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती रह जाएगी. तो हमें एन की वैल्यू 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, ऐसी टिल 100 चाहिए. बट हो एग्जीक्यूट क्या रहा है, बार बार डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट एनी नंबर. तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है. तो ऐसी वाली कंडीशंस में जिसमें हमें एक एक्शन बार बार करना है, दैट इन दैट केस इन दैट सिचुएशन वी यूज़ लूपिंग स्टेटमेंट. सो फॉर एग्जांपल अगर आपको नंबर्स बार बार प्रिंट करने हैं या कोई एक पैटर्न बार बार प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल आपको स्टार प्रिंट करना है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस्ट्रिक. एस्ट्रिक अगर आपको क्या करना है, बार बार प्रिंट करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, सो देन वी आर गोइंग टू यूज़ looping statements. In Python, there are mainly two types of looping statements, for loop and while loop. Now, what is for loop? For loop iterates. Iterates means executing repeatedly या फिर बार बार execute हो रहा है. That is iterates through a portion of a program based on a sequence. We can understand it through the syntax कि हम for loop को कैसे define करते हैं. First we write for keyword. सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं. देन अ कंट्रोल वेरिएबल. कंट्रोल वेरिएबल मीन्स जो इस लूप को कंट्रोल करेगा कि ये कितने बार इटरेट होगा. सो हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, आई, इन, एनी वेरिएबल वी कैन टेक. फिर यहाँ पे इन ऑपरेटर है. इन ऑपरेटर क्या चेक करता है कि वेदर सम वैल्यू इज़ देयर इन सीक्वेंस और नॉट. तो ये चेक करता है कि क्या कोई सीक्वेंस में वैल्यू है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा. सो दिस कंट्रोल वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस कि ये कितने बार एग्जीक्यूट करेगा. ये सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि सीक्वेंस में कितनी वैल्यूज़ हैं और आइटम्स इन रेंज. तो यहाँ पे इसी सीक्वेंस की बात हो रही थी कि जो आपका लूप है वो किस पे डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन द सीक्वेंस. एंड देन कोलन सिंबल एंड देन वी राइट द बॉडी ऑफ द फॉर लूप. मीन्स जो भी स्टेटमेंट्स आपको बार बार एग्जीक्यूट करवाने हैं वो आप फॉर लूप के अंदर लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर प्रिंट करवाना था तो आप लिखेंगे प्रिंट आई. तो ये स्टेटमेंट प्रिंट आई क्या होगा, बार बार एग्जीक्यूट करेगा बेस्ड ऑन द सीक्वेंस. तो सीक्वेंस में आपके 1 2 3 4 100 तक नंबर है अगर जनरेट हो रहे हैं सीक्वेंस में, सो दोज नंबर विल बी प्रिंटेड हियर.
द फॉर कीवर्ड इज़ यूज टू स्टार्ट द लूप। तो फॉर से आप रिकग्नाइज कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे लूप स्टार्ट हो रहा है, लूपिंग स्टेटमेंट है ये। लूप वेरिएबल टेक्स ऑन ईच वैल्यू इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस। तो ये जो लूप वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल है, यहाँ से अगर सीक्वेंस में जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो किसको असाइन होती जाती है, वन बाय वन कंट्रोल वेरिएबल को। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा है फॉर आई इन 1 2 3 4, सो ये इन ऑपरेटर क्या चेक करेगा, वेदर देर इज सम वैल्यू इन द सीक्वेंस। येस, अगर 1 वैल्यू है तो 1 आई को असाइन हो जाएगी। फिर ऐसे ही नेक्स्ट टाइम जब लूप स्टार्ट होगा तो 2 असाइन हो जाएगी। ऐसे ही फिर से जब इटरेट होगा, रीइटरेट होगा तो 3 असाइन होगी एंड देन 4 असाइन होगी। द कोलन एट द एंड ऑफ द फॉर स्टेटमेंट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। सो जो ये कोलन है इससे हमें पता चलता है कि इसके बाद जो हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं दैट इज बॉडी ऑफ द लूप विच विल बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेटिवली। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट्स विद इन द लूप बॉडी आर एग्जीक्यूटेड फॉर ईच इटरेशन। इंडेंटेशन इज यूज टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द लूप बॉडी। सो इंडेंटेशन मीन्स जो भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे स्पेस के साथ लिख रहे हैं, सेम स्पेस के साथ लिख रहे हैं बिफोर द स्टेटमेंट, दैट विल बी इन फॉर लूप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इंडेंटेशन है, ऐसे अगर आपने एक और स्टेटमेंट ऐड किया है यहाँ पे प्रिंट वर्ड। सो दीज टू स्टेटमेंट्स विथ सेम इंडेंटेशन आर इन बॉडी ऑफ फॉर लूप। तो जितने बार फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट करेगा उतने बार ये प्रिंट पाइथन वर्ड जो है एग्जीक्यूट होते रहेंगे। अगर आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जो फॉर लूप के अंदर नहीं आ रहा है, स्कोप ऑफ द बॉडी लूप बॉडी के अंदर नहीं लिखना है, तो उसको आप इंडेंटेशन, सेम इंडेंटेशन में नहीं लिखेंगे, आप यहाँ स्टार्टिंग से लिखेंगे प्रिंट एंड। तो अगर आपने ये इंडेंटेशन से बाहर लिखा प्रिंट एंड, सेम इंडेंटेशन के साथ नहीं लिखा, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द फॉर लूप। तो जब ये फॉर लूप एंड हो जाएगा उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है लास्ट वाला प्रिंट एंड एग्जीक्यूट होगा बिकॉज इट इज़ नॉट इन द बॉडी ऑफ द लूप। ऑल स्टेटमेंट्स इंडेंटेड अंडर द फॉर स्टेटमेंट आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द लूप। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जितने भी स्टेटमेंट्स अगर सेम इंडेंटेशन के साथ होंगे, लेट्स से प्रिंट हाई देन प्रिंट एंड, तो ऐसे ही अगर आप सेम इंडेंटेशन के साथ बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखते जा रहे हैं सो वो सब क्या होंगे, लूप के पार्ट होंगे। तो अगर लूप की कंडीशन ट्रू हुई है तो यहाँ पे 1 बाय 1 ये तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर से लूप में जाएगा और अगर कंडीशन ट्रू है फिर से क्या होगा, ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे रिपीटेडली। It is advisable to utilize a for loop when the exact number of iterations is known in advance. So for loop normally हमें कब यूज़ करना चाहिए, जब हमें पता है कि हमें कितने बार लूप को एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 1 to 100 नंबर्स प्रिंट करना है तो हमें पता है कि 100 टाइम जो है लूप एग्जीक्यूट करवाना है, सो वी विल यूज़ फॉर लूप। एंड वाइल लूप कब यूज़ होता है, व्हेन वी डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशंस कि कब तक हमारा लूप जो है एग्जीक्यूट होगा। We have already seen the syntax, now we'll see example. For I in, for तो हमें पता है कि for loop यहाँ से start हो रहा है, for keyword use हुआ है, I is a control variable and then in is a operator जो check करता है कि कोई value है sequence में, अगर है तो I को assign कर देगा। रेंज इज़ अ फंक्शन, यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज़ हुआ है। अभी हमने देखा था जब हम एग्जाम्पल देख रहे थे तो हमने इन 1 2 3 4 लिख दिया था, हमने डायरेक्ट एक सीक्वेंस ले ली थी, बट यहाँ पे सीक्वेंस ना लेके यहाँ पे यूज़ किया है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करता है, आपकी सीक्वेंस जनरेट करता है, इट जनरेट्स द सीक्वेंस फ्रॉम 0, रैंडम सीक्वेंस फ्रॉम 0 और 5 लिखा है तो यहाँ से 1 वैल्यू लेस देन दिस आर्ग्यूमेंट, जो भी रेंज के अंदर आर्ग्यूमेंट है उससे एक लेस वैल्यू तक जनरेट करेगा। तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे इस रेंज 5 की वजह से 0 1 2 3 4 आपकी सीक्वेंस जनरेट हुई है। सो रेंज फंक्शन जनरेट्स द सीक्वेंस बेस्ड ऑन इट्स आर्ग्यूमेंट। तो अगर 5 लिखा है तो 0 1 2 3 4 जनरेट होगा। नाउ आई वेरिएबल के साथ इन ऑपरेटर यूज़ हुआ है तो ये चेक करेगा सीक्वेंस में कोई वैल्यू है 0, सो 0 विल बी असाइन टू आई। तो अभी आई की वैल्यू जो है 0 है, अगर आप प्रिंट आई करते तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाता, बट यहाँ पे प्रिंट क्या है, पाइथन, तो पाइथन विल बी प्रिंटेड। आई की वैल्यू से हमें कोई यहाँ पे आउटपुट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आई इक्वल्स टू 0 है बट यहाँ पे प्रिंट पाइथन है, सो पाइथन विल बी प्रिंटेड।
एक बार आपकी फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई, नाउ इट विल गो अगेन एट द दिस फॉर कीवर्ड यहाँ ऊपर आ जाएगा और चेक करेगा अब सीक्वेंस में नेक्स्ट वैल्यू कुछ है, येस है 1, सो इट विल बी असाइन टू आई इक्वल्स टू 1 और दोबारा से पाइथन विल बी प्रिंटेड। अगेन इट विल गो हेयर एंड इट विल चेक कि सीक्वेंस में कोई वैल्यू है 2 है, सो इट विल बी असाइन टू आई एंड इट इज़ गोइंग टू प्रिंट पाइथन। ऐसे ही 3, नेक्स्ट वैल्यू इज़ 3, सो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा पाइथन। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 4 और फिर से पाइथन। अब यहाँ पे दोबारा से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, इट विल अगेन गो एंड चेक वेदर सम अदर वैल्यू इज़ देयर इन सीक्वेंस। तो अब कोई वैल्यू नहीं बची सीक्वेंस में, देन लूप विल बी टर्मिनेटेड। तो आपका जो लूपिंग स्टेटमेंट है, लूप है, वो कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ है 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, सो इट विल बी 5। और क्या वैल्यूज जनरेट हुई थी रेंज 5 की वजह से 0 1 2 3 4। अब यही चीज़ हम एग्जाम्पल 2 में देखेंगे कि यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट आई किया है। तो आई की वैल्यू सेम है यहाँ पे, रेंज 5 की वजह से क्या होगा, क्या सीक्वेंस जनरेट होगी 0 1 2 3 4 बिकॉज ऑफ दिस। तो आई को एक बार 0 असाइन होगा एंड प्रिंट आई, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ। फिर अगेन एट टॉप 1 विल बी प्रिंटेड, 2 3 4 और 4 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, सो लूप विल बी terminated. Here the explanation is given that range 5 returns the value 0 1 2 3 4. It means 0 से ये start होता है 0। लेट्स से कि अगर रेंज में आपने आर्ग्यूमेंट पास किया है n, तो इट विल जनरेट 0 to n-1 वैल्यूज़। फॉर ईच इटरेशन ऑफ द लूप वेरिएबल आई रिसीव्स दीज वैल्यूज़। तो हर एक इटरेशन में क्या होता है, आई के पास कौन सी वैल्यूज़ आती जाती है, जो सीक्वेंस में होती है 1 by 1। फॉर फर्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप आई इक्वल्स टू 0 1 टाइम प्रिंट पाइथन। तो इसी का एक्सप्लेनेशन है, ऐसे ही सीधे 1 2 3 4 के लिए भी होगा। वट एवर इज़ गिवन इनसाइड द लूप एग्जीक्यूट्स रिपीटेडली। In the first example 5 times Python was printed, but in second example I is to be printed, it displayed 1 2 3 4. The for loop iterates over each item in the sequence until it reaches the end of the sequence or until the loop is terminated using a break statement. सो व्हाट इट इज़ सेइंग कि फॉर लूप क्या करता है, जब तक सीक्वेंस में सारे नंबर्स ख़त्म ना हो जाए तब तक वो इटरेट होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे देखा कि जब तक 4 के बाद लास्ट कुछ नंबर नहीं बचा था तब तक क्या हुआ, वैल्यूज़ प्रिंट होती गई। बट इन केस हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पे ब्रेक लिख देते, सो इट इज़ सेइंग या तो सारे नंबर्स सीक्वेंस के ख़त्म हो जाएं तभी टर्मिनेट होता है, और until the loop is terminated using a break statement, या फिर हम ब्रेक स्टेटमेंट लिख के भी क्या कर सकते हैं, लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। सो लाइक इफ़ आई राइट हेयर ब्रेक, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा लूप जिसमें i इक्वल्स टू 0 होगा, सीक्वेंस से 0 नंबर असाइन हुआ i को एंड प्रिंट i 0 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। फॉर लूप में जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा वैसे ही फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, सो आउटपुट विल बी ओनली 0। नाउ वी कैन सी इट यूजिंग इंटरप्रेटर ऑल्सो। आई हैव रिटन द कोड ऑनलाइन, यहाँ पे हमने ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ किया है, दैट इज़ प्रोग्राम iz.com के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई हैव रिटन हेयर द प्रोग्राम फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई ब्रेक। सो यू कैन सी जब इसे रन कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, वाई, क्योंकि जैसे ही 0 प्रिंट हुआ और ब्रेक इसकी बॉडी में है, जैसी ब्रेक फॉर की बॉडी में था और एग्जीक्यूट हुआ फर्स्ट टाइम तो फॉर लूप ब्रेक हो गया। अगर हम यहाँ से ब्रेक रिमूव कर देते हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन इट, सो यू कैन सी ऑल द नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस आर असाइन टू आई। तो जब तक सारे नंबर असाइन नहीं हो गए आई को तब तक जो है लूप चलता रहा, जैसे ही नंबर्स आर फिनिश्ड तो वैसे ही लूप ब्रेक हो गया। सो दिस इज़ ओनली एक्सप्लेन्ड हियर कि दो कंडीशन है लूप ब्रेक होने की, एक तो है कि सीक्वेंस में सारे नंबर्स जो हैं ख़त्म हो जाए, दूसरा है कि आप ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, लूप को टर्मिनेट करवा सकते हैं। It's a powerful construct for iterating over collections of data and performing operations on each item। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि कभी भी कोई स्टेटमेंट आपको इटरेट करवाना है या एक एक आइटम पे क्या करना है, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, देन वी शुड यूज़ फॉर। नाउ हेयर वन मोर प्रोग्राम इज़ गिवन।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेंज फंक्शन में नॉर्मली अभी तक सिर्फ वन वैल्यू वाज असाइंड, तो उसमें हम इनिशियल वैल्यू को क्या लेते थे, 0 से सीक्वेंस जनरेट होना स्टार्ट कर रही थी। जब हम रेंज n ले रहे थे, n वाज द आर्ग्यूमेंट, वहाँ पे 5 लिखा था, तो 0 से सीक्वेंस जनरेट होना स्टार्ट हो रही थी और कहाँ तक जा रही थी, n-1 तक। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक की जगह आपने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दिया है तो ये कौन सा आर्ग्यूमेंट होता है, व्हाट डज दीज आर्ग्यूमेंट मीन्स, दिस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज़ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मीन्स यहाँ से आपकी सीक्वेंस जनरेट होना स्टार्ट करेगी, तो 100 से सीक्वेंस जनरेट होगी और कहाँ तक सीक्वेंस जनरेट होगी, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। तो फाइनल वैल्यू -1, तो जो सीक्वेंस जनरेट होती है वो फाइनल वैल्यू -1 तक जनरेट होती है। तो यहाँ पे सिर्फ 109 तक से सीक्वेंस आपकी जनरेट होगी। एंड 2 इज़ द स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू मीन्स कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कितना बीच में स्किप होंगी। जैसे यहाँ पे 100 इनिशियल वैल्यू है, तो 100 के बाद 101 नहीं आएगा, सीक्वेंस में 2 वैल्यूज़ विल बी स्किप्ड, तो 100 + 2 दैट इज़ 102। 102 के बाद 104, तो ये 2 हम क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेप वैल्यू जो है 2 है, बिकॉज द स्टेप वैल्यू इज़ 2, तो हर बार क्या होगा, 2 टाइम्स इट विल बी इंक्रीमेंटेड, इसमें इंक्रीमेंट होगा +2 का, तो 106 देन 108। अब जैसे ही 110 होगा तो बट यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो आती है वो क्या होती है, -1 होती है। जैसे यहाँ पे भी n-1 था, तो यहाँ पे भी 110 -1 यानी कि सिर्फ 109 तक आ सकता है, सो 110 विल नॉट बी इन द सीक्वेंस। सो आई होप आपको ये रेंज का समझ में आया होगा। रेंज का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है ये आप नोट भी कर सकते हैं कि इट विल बी इनिशियल वैल्यू और यहाँ पे आपकी फाइनल वैल्यू एंड देन स्टेप वैल्यू। इन केस स्टेप वैल्यू अगर मिसिंग है तो 1 बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 लेता है एज अ स्टेप वैल्यू। अगर आपने सिर्फ यहाँ पे 100, 110 लिखा होता है, यहाँ पे कोई 2 नहीं होता, तो इट मीन्स अगर स्टेप वैल्यू आपने नहीं दी है तो बाय डिफ़ॉल्ट भी ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट भी ये ले लेता है वैल्यू दैट विल बी 1। तो उस केस में वैल्यूज़ विल बी 100, 101, 102 लाइक दिस, 103 और कहाँ तक, 109 तक। तो अगर आपको 1 के अलावा कोई स्टेप वैल्यू चाहिए देन इट इज़ कंपल्सरी टू मेंशन स्टेप वैल्यू। अगर सिर्फ 1 है देन आप इस स्टेप वैल्यू को ऑप्शनल लेके भी चल सकते हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप सिंपल 101, 100, 110 भी लिख सकते हैं। सो हेयर अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम हमारी क्या सीक्वेंस जनरेट हुई है, 100, 102, 104, 106, 108। अब ये सीक्वेंस 1 बाय 1 यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल जो है नम है उससे असाइन होगा। सो फर्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा सो नम की वैल्यू क्या है आपकी 100, स्क्वायर इक्वल्स टू नम इंटू नम, नम में नम मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि इसका स्क्वायर हो रहा है, सो 100 इंटू 100 और ये स्क्वायर वेरिएबल को क्या हो रहा है, असाइन। सो नम की वैल्यू यहाँ पे नम वेरिएबल लिखा है, कोट्स के अंदर अगर लिखा होता तो नम एज इट इज़ आता, बट इट इज़ विदाउट कोट्स, सो यहाँ पे नम इज़ अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी डिस्प्ले होगी 100। स्क्वायर्ड इट इज़ अ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे हमने इनसाइड कोट्स लिखा है एंड ये सारे जो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं इन्हें हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। स्क्वायर वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 100 इंटू 100 दैट इज़ 10,000। नाउ ये पूरा जो था फॉर लूप की बॉडी थी, अब एक बार ये एग्जीक्यूट हो गई, नाउ इट विल बी इटरेटेड फॉर सेकेंड नंबर इन द सीक्वेंस। तो सेकेंड नंबर क्या है सीक्वेंस में, 102, यहाँ पे 102 इंटू 102 दैट इज़ 10404, तो यहाँ पे आ जाएगा 102 स्क्वायर्ड इज़ 10404। ऐसे ही 104 के लिए होगा 104 स्क्वायर्ड इज़ 10816, ऐसे ही 106 के लिए एंड देन 108 के लिए। अब इसके बाद ये ऊपर फिर जाएगा और देखिएगा 108 के बाद कोई भी नंबर नहीं है सीक्वेंस में एंड द लूप विल बी टर्मिनेटेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस वाज द प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर्स, कि हम इवन नंबर डिस्प्ले कर रहे थे बिटवीन 100 एंड 110 एंड देयर स्क्वायर्स ऑल्सो, तो इवन नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। सो ऐसे ही अगर आपको स्क्वायर ऑफ 1 to 20 डिस्प्ले करना है या 1 to 10 करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। फॉर नम इन रेंज 1, अगर हमें 21 कहा है तो हम यहाँ 20 तक कहा है तो हम 21 लिखेंगे और यहाँ पे स्टेप वैल्यू विल बी 1, बिकॉज वी आर सेइंग कि वी वांट स्क्वायर ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सो इनिशियल वैल्यू विल बी 1 एंड देन फाइनल वैल्यू विल बी 21 और यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1, क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू स्किप नहीं करनी है। एंड देन स्क्वायर इक्वल्स टू नम इंटू नम
तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 1 एज इन नम में 1 और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर होता जाएगा। सो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं फॉर डिस्प्लेइंग द स्क्वायर ऑफ नंबर्स। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट रीड करनी है डिस्प्लेइंग ईच एलिमेंट एंड इट्स टाइप। फ्रॉम दिस प्रोग्राम वी कैन सी कि हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के आइटम्स को रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। नॉर्मली हम लिस्ट के आइटम्स को कैसे एक्सेस कर रहे थे, L0 L1 मीन्स यहाँ पे लिस्ट का जो भी नेम है लाइक LST करेंगे, LST1 करेंगे। सो एक मेथड ये है। और दूसरा क्या है, हम लिस्ट को जो है फॉर वर्ड कोई भी कंट्रोल वेरिएबल लिखें यहाँ पे इन और लिस्ट का नेम। सो 1 बाय 1 क्या होगा, वो लिस्ट के जो भी वैल्यूज़ होंगी वो 1 बाय 1 यहाँ कंट्रोल वेरिएबल को असाइन होंगी एंड देन वी कैन प्रिंट दैम। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लिस्ट इज़ ऑल्सो अ सीक्वेंस। हमें पता है कि लिस्ट भी क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे लिस्ट की एक एक वैल्यू जो है कंट्रोल वेरिएबल को असाइन होगी। सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू 25, तो वर्ड में सबसे पहले जो वर्ड कंट्रोल वेरिएबल है उसमें 25 असाइन होगा। हमें क्या करना है, डेटा टाइप भी डिस्प्ले करना है। तो डेटा टाइप इज़ डिस्प्लेड यूजिंग टाइप फंक्शन। तो हम वर्ड लिख रहे हैं जिसमें वैल्यू आएगी और उसका डेटा टाइप प्रिंट करने के लिए हम टाइप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। और टाइप किसका, वर्ड का, जो भी वर्ड में वैल्यू आए। सो वर्ड में सबसे पहले 25 आई, 25 डिस्प्ले हुआ और उसका डेटा टाइप इंट। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू आई फ्रूट और उसका डेटा टाइप, देन 17.7, देन फ्लोट। और जो ये वाली वैल्यू है ये पूरी वैल्यू आएगी क्योंकि ये कॉमा से सेपरेट हुई है, ये पूरी एक वैल्यू है दैट इज़ ऑफ टपल टाइप। तो यहाँ पे A, B आया और इसका जो डेटा टाइप है वो टपल है। एंड नेक्स्ट इज़ 100 क्लास इंट। तो इस प्रोग्राम से हमें पता चलता है कि हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक तो इस तरीके से हमने पहले किया था कि लिस्ट 0 विद द इंडेक्स हम रिट्रीव कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे। तो एक तो हम इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा मेथड है कि हम फॉर लूप से भी एक्सेस कर सकते हैं। वन मोर मेथड इज़ गिवन हेयर कि हम क्या कर सकते हैं, रेंज फंक्शन यूज़ करके भी लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। बट रेंज के अंदर हमें क्या लिखना होगा, लेन एंड लिस्ट नेम। लेन फंक्शन क्या करता है, जितने भी लिस्ट के टोटल आइटम्स है ना, नंबर ऑफ टोटल आइटम्स यहाँ पे फाइंड कर लेता है, रिटर्न करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें len फंक्शन लगा रहे हैं, लेंथ वाला फंक्शन जो कि लिस्ट की लेंथ रिटर्न करेगा। सो व्हाट विल बी द लेंथ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है। सो 5 विल बी रिटर्नड हेयर। यहाँ पे रेंज 5 आ जाएगा। रेंज 5 मतलब कि इससे क्या वैल्यू जनरेट होंगी, 0 1 2 3 4। और आई में जब 0 आएगा तो हमें लिस्ट को कैसे एक्सेस करना होगा, विद इंडेक्स। तो हम यहाँ पे लिस्ट आई लिख लेंगे, LST आई, लिस्ट नेम आई। तो यहाँ पे लिस्ट 0, इट मीन्स जो फर्स्ट जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट विल बी डिस्प्लेड और उसका डेटा टाइप। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। हमें पता है कि हम लिस्ट को इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट कैसे ला सकते हैं, लेंथ फंक्शन यूज़ करके, len फंक्शन से। एंड देन वी विल असाइन दोज वैल्यूज़ टू LST list name and then index wise. Now let's see program 8. Write a program to read a string means we have to take a string. तो यहाँ पे ये जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है जिससे स्ट्रिंग बनी है और वट एवर वी राइट इन साइड डबल कोट्स वो स्ट्रिंग होती है। तो यहाँ पे एक str स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है और इसमें ये स्ट्रिंग असाइन की है। ना स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाना है। लिस्ट ऑफ वर्ड्स मीन्स लाइक आई जो है आपका फर्स्ट वर्ड हो, देन कॉमा, देन सेकंड वर्ड जो हो एम हो। इस तरीके से हमें क्या करनी है, स्ट्रिंग को डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है और वर्ड्स में लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाना है। सो इसको हम किस तरीके से ऐसे जो है स्प्लिट करके, किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करके लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाते हैं यूजिंग स्प्लिट मेथड। सो स्प्लिट मेथड इज़ यूज टू कन्वर्ट एनी स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ वर्ड्स। सो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वेरिएबल पे अप्लाई किया है स्प्लिट मेथड। str.split से क्या होगा, आपकी जो भी स्ट्रिंग है दैट विल बी स्प्लिटेड इनटू लिस्ट ऑफ वर्ड्स। हर एक वर्ड जो है लिस्ट का एक एलिमेंट बन जाएगा और उस लिस्ट को हम असाइन कर रहे हैं इन अनदर वेरिएबल दैट इज़ वर्ड लिस्ट। सो ऑब्वियसली अब वर्ड लिस्ट जो है आपकी क्या बन चुकी है, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बन गई है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो अब तो आपको पता ही है कि हम फॉर लूप के थ्रू किस तरीके से हर एक लिस्ट के वर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो वी विल राइट फॉर कोई भी कंट्रोल वेरिएबल, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, इन
और फिर लिस्ट का नेम। तो लिस्ट का नेम यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ड लिस्ट, एंड देन प्रिंट वर्ड। तो वर्ड लिस्ट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक करके ये जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट के, वर्ड लिस्ट में क्या स्टोर हो रहा है, str.split के वजह से आई एम, ये सारे अलग अलग लिस्ट के एलिमेंट्स बन के स्टोर हो गए। और अब जब हम इस पर फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं तो वर्ड लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट है आई, इट विल बी असाइन टू वर्ड, और क्या हो जाएगा, आई विल बी प्रिंटेड। ओके, एक्चुअली यहाँ पे आई एम इन्होंने सिंगल वर्ड लिया है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो आई एम विल बी प्रिंटेड। देन ऐसे ही स्टडिंग इज़ द सेकेंड एलिमेंट, तो स्टडिंग असाइन होगा एंड देन स्टडिंग विल बी प्रिंटेड। ऐसे इन, देन ज्योतिष, देन सेंट्रल, देन स्कूल, तो ऐसे करके वर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट जिसमें वर्ड इन लिस्ट फॉर्मेट एक स्ट्रिंग था, ये एज इट इज़ प्रिंट हुआ, और यहाँ पे वर्ड लिस्ट जो कि लिस्ट का नेम था, तो जब लिस्ट का नेम आता है तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाती है। तो सबसे पहले इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से ये आउटपुट आया, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, एंड देन इस फॉर लूप की वजह से वन बाय वन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर displayed. Now let's see program 9. Write a sample program to display the values stored in dictionary. So for loop से हम dictionary की भी values को display कर सकते हैं। However normally अगर हमें for loop नहीं यूज़ करना है तो हम कैसे करते हैं, DICT जो भी dictionary का name है एंड देन उसकी जो की है, की यहाँ पे S1 है तो हम S1 लिखेंगे, तो क्या होगा, हमारा बायोमैथ जो वैल्यू है डिक्शनरी की वो डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसी DICT S2 हम करेंगे तो हमारा ये जो S2 की वैल्यू है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक वेरिएबल ले लेते हैं की, और हम की वैल्यू जो है रिपीटेडली चेंज करते जाएंगे S1 S2, और ये बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हम फॉर लूप से क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं वैल्यूज़ ऑफ द डिक्शनरी। सो यहाँ पे हमें बस क्या करना होगा, एक कंट्रोल वेरिएबल लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे की ले लिया है, की इन DICT। तो जब आप डिक्शनरी नेम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल इन डिक्शनरी नेम, तो यहाँ पे क्या होगा, वन बाय वन जो है ये कीज़ असाइन होती जाएंगी कंट्रोल वेरिएबल को। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे की लिखा है इसीलिए की असाइन हो रही है, और वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू असाइन होगा। इट इज़ जस्ट अ कंट्रोल वेरिएबल। आप चाहे तो यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, तब भी क्या होगा कि डिक्शनरी की जो भी फर्स्ट की है दैट विल बी असाइन, और फिर यहाँ पे DICT आई होगा, यहाँ पे आई आपका S1 है तो S1 आएगा और उसकी वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड की असाइन होगी यहाँ कंट्रोल वेरिएबल को, और सेकंड की आएगी S2, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। सो वी कैन चेक दिस इन द कंपाइलर। हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई है, 1 इज़ द की और इसकी वैल्यू है अल्मोड़ा, देन 2 इज़ द की और उसकी वैल्यू है बागेश्वर। अब हमने यहाँ पे लिखा है फॉर आई इन DICT, डिक्शनरी का नेम लिखा है और यहाँ पे हमने आई लिखा है कंट्रोल वेरिएबल, हमने की नहीं यूज़ किया है। सो व्हाट वी नो कि यहाँ पे वन बाय वन क्या होगा, अब जो भी कीज़ हैं डिक्शनरी में दैट विल बी असाइन टू आई। तो हम यहाँ पे प्रिंट भी क्या कर रहे हैं, आई कर रहे हैं। अभी हम DICT और आई नहीं कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, वी आर सिंपली चेकिंग कि आई की क्या वैल्यू है। सो वी नो कि आई को क्या असाइन हो रहा है, कीज़ असाइन हो रही है, दैट इज़ 1 एंड देन 2। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, 1 एंड 2। सो लेट्स चेक, वी आर गोइंग टू रन इट एंड यू कैन सी कि आई को पहले असाइन हुई फर्स्ट की दैट इज़ 1 और वो प्रिंट हो गई, फिर आई को असाइन हुई सेकंड की दैट इज़ 2 और वो प्रिंट हो गई, फिर इसके बाद कोई और की थी नहीं, तो लूप आपका टर्मिनेट हो गया। सो इन केस इफ़ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू, तो वैल्यू कैसे प्रिंट होती है, डिक्शनरी का नेम DICT और स्क्वायर ब्रैकेट्स में की। तो यहाँ पे की आएगी 1, तो DICT 1 की जो वैल्यू है दैट इज़ अल्मोड़ा, दैट विल बी प्रिंटेड, और सेकंड वाले की बागेश्वर। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि फॉर लूप से हम लिस्ट के वेरिएबल्स को, लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर रहे थे, बाय राइटिंग कंट्रोल वेरिएबल और यहाँ पे लिस्ट नेम, एंड देन यहाँ पे जो भी कंट्रोल वेरिएबल था वो फॉर आई इन देन LST नेम, जो भी लिस्ट का नेम था हम वो लिख रहे थे, और यहाँ पे कर रहे थे प्रिंट आई। तो हमें पता था कि लिस्ट के एक एक हर एक एलिमेंट को आई में असाइन हो जाता है और आई विल बी प्रिंटेड, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। बट डिक्शनरी के केस में क्या है, की 1 बाय 1 असाइन होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई इन DICT और यहाँ पे हम की को नहीं प्रिंट करेंगे, आई को नहीं प्रिंट करेंगे, हम यहाँ पे
डिक्शनरी नेम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आए। सो सारी वैल्यूज़ विल बी प्रिंटेड। अगर आपको कीज़ प्रिंट करनी है तब आप सिंपली यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल लिखेंगे और आपकी सारी कीज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी। सो यहाँ पे फॉर लूप के ये सारे जो भी यूजेस हैं ये आपको रिवाइज करने हैं। फॉर लूप और किन किन केसेस में यूज़ हो सकता है वो आपको एक्सप्लोर करना है। आप इसके कुछ और प्रोग्राम्स बनाइएगा, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेइंग ऑड नंबर्स बिटवीन पर्टिकुलर नंबर्स और प्रिंटिंग क्यूब ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 या ऐसे कुछ भी रेंज लेके आप उसके क्यूब प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप खुद से भी कुछ प्रोग्राम्स बनाइएगा जिससे कि आपको फॉर लूप ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आई होप ये सारे प्रोग्राम्स आपको समझ में आ गए होंगे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टॉपिक्स, फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।